गर्मियों में अगर आप बच्चों का सही से ध्यान नहीं रखेंगे, स्पेशली उन बच्चों का जिनकी पहली गर्मी है या फिर जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, तो उनको क्या हो जाता है, उनको रैशेस हो जाते हैं, उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं कि बच्चा गर्मी में भी अच्छे से हेल्दी रहे और बच्चे को किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आपको गर्मियों में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए अगर आपके बच्चे की ये पहली गर्मी है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो ज़रूरी चीज़ है वो है हाइड्रेशन। बच्चों को आप हाइड्रेटेड रखें। देखिए, बच्चे के शरीर में अगर किसी भी तरीके से पानी की कमी होती है ना गर्मियों में, तो बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि बच्चे को पानी की कमी है? अगर आपका बच्चा जो है यूरिन जैसे पास करता है, टॉयलेट करता है, तो अगर वो दिन में 7 से 8 बार टॉयलेट कर रहा है तो इसका मतलब ठीक है। पर अगर इससे कम यूरिन पास कर रहा है, इसका मतलब कि बच्चे की बॉडी में पानी की कमी है। अगर बच्चे के होंठ जो है वो एकदम सूखे सूखे से हो गए हैं, बच्चे की स्किन एकदम से ड्राई हो गई है, तो ये भी एक लक्षण है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उन बच्चों के लिए क्या करना है आपको, उनको जो है मदर्स जो भी माएँ हैं उनको हर 2 से 3 घंटे में बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना है। पानी नहीं देना है 6 महीने से छोटे बच्चों को। और अगर आप फॉर्मूला मिल्क पिलाते हैं तो भी आप बच्चे को हर 2-3 घंटे में दूध पिलाते रहें। अब अगर हम बात करें उन बच्चों की जो कि 6 महीने से बड़े हैं, तो उनको आप पानी दे सकते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं तो पानी दीजिए आप, पर पानी हमेशा उबाल कर और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए और तभी बच्चे को पीने के लिए दीजिए। इसके अलावा आपका बच्चा छोटा है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का है, तो आप बच्चे को जो है ज़्यादा सूप दे सकते हैं इस टाइम पर, नींबू पानी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, बच्चे को जूस दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें दीजिए बच्चे को ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि बच्चे ने बिल्कुल दूध पीना छोड़ दिया है या फिर बच्चा एकदम से उसके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं और एकदम भी एक्टिव नहीं लग रहा है बच्चा, तो ऐसे केस में अपने डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। नंबर 2, देखिए, गर्मियों में भी बच्चे के लिए मसाज करना, मालिश करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत के 1 से 1.5 साल तक बच्चों की मसाज करेंगे तो बच्चा एक्टिव भी रहेगा, बच्चे का सही से ग्रोथ होता है। अब गर्मियों में जो ऑयल आपको सेलेक्ट करना है वो ध्यान रखिए कि ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए और उसका तासीर ठंडा होना चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि गर्मियों में जो बेस्ट ऑयल होता है वो होता है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल तेल। फिर मसाज करने के 15 से 20 मिनट बाद जो है आपको बच्चे को नहला देना चाहिए। नहलाने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का यूज़ मत कीजिए, थोड़ा सा उसमें गर्म पानी ऐड कीजिए ताकि गुनगुना सा पानी हो जाए और उससे बच्चे को नहला दीजिए। गर्मियों में बच्चे के कपड़ों का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। बच्चों को फैंसी कपड़े बिल्कुल भी मत पहनाइए। बच्चे को जितना हो सके कॉटन के सूती कपड़े पहनाएं, और सूती में भी जितने ढीले कपड़े और जितने हल्के रंग के कपड़े आप पहनाएंगे उतना ही बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। बच्चे अगर कंफर्टेबल फील नहीं होगा तो गर्मियों में बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। नंबर 4, गर्मियों में बच्चों को सुलाते वक्त जैसे आप एसी या कूलर में सुला रहे हैं तो एकदम सामने नहीं सुलाना है। एकदम डायरेक्ट हवा के सामने सुलाते हैं ना तो बच्चे को ठंड लग जाती है, फिर बच्चे की नाक बंद हो जाती है, सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए बिल्कुल सामने नहीं रखना है बच्चे को। एसी में सुलाते वक्त टेम्परेचर जो है आप 24 से लेकर 27 डिग्री तक कर सकते हैं, और कूलर में आप फ़ैन की स्पीड थोड़ा कम ज़्यादा कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। आपको लग रहा है कि अगर ज़्यादा ठंडा है, और एसी और कूलर में बच्चा जब सो रहा है तो एक हल्का सा चादर जो कॉटन का होता है वो ज़रूर उड़ाएं बच्चे को, और पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं ताकि बच्चे को ठंड नहीं लगे। बात करें डायपर की, तो गर्मियों में आप बच्चों के लिए डायपर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। रात के टाइम पे तो आपको करना ही पड़ता है, बच्चा सो रहा है उस टाइम पे भी करना पड़ता है, वरना बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है। दिन के टाइम में जितना हो सके बच्चे को जो है बिना डायपर के रखने की कोशिश कीजिए। आप कॉटन के नैपीज पहना सकते हैं या फिर जो क्लोथ डायपर्स आते हैं वो पहना सकते हैं ताकि बच्चे को रैश की प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज़्यादा जब डायपर पहनाते हैं गर्मियों में तो उससे भी बच्चे को रैश हो जाते हैं। फिर बात आती है कि क्या बच्चों को गर्मियों में हम ड्राई फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट पाउडर दे सकते हैं? तो देखिए, आप दे सकते हैं, पर आपको सोच समझ के देना चाहिए इस टाइम पर। अगर आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स देना चाह रहे हैं, जैसे बादाम वगैरह देना चाह रहे हैं, अखरोट देना चाह रहे हैं, तो आप उनको जो है भिगो कर रखिए पहले, कम से कम 4 से 5 घंटे, या फिर रात को भिगो के रखें और सुबह उठकर उसको अच्छे से पीस कर तब बच्चे के खाने में आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ड्राई फ्रूट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो आधा चम्मच से ज़्यादा आपको गर्मियों में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा गर्मियों में आप अपने बच्चे को क्या खाने के लिए दे सकते हैं? अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप बच्चे को पहली बात तो सारे फ्रूट्स दीजिए जितने भी गर्मी में आपको मिल रहे हैं, जैसे कि आम है, वाटरमेलन है, ऑरेंजेस आते हैं वो दे सकते हैं आप, कीवी दे सकते हैं। ये सारे जो इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वो फ्रूट्स दीजिए। आप बनाना भी दीजिए अच्छी एनर्जी के लिए। इसके अलावा आप गर्मियों में बच्चे को ओट्स दीजिए, आप छाछ दीजिए, दही दीजिए, आम दीजिए बच्चे को,
चावल दीजिए, दाल दीजिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको अपने बच्चे को ज़रूर देनी चाहिए गर्मियों में। और पानी भी बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में आप पिलाते रहिए, तो इससे बच्चे को शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा बाहर बच्चों को लेकर मत जाइए। सुबह के 11 बजे से पहले आप कहीं लेकर जाएं, या फिर शाम को अगर पिलाना चाहते हैं तो 4-5 बजे के बाद ही लेके जाएं, क्योंकि 12 से 4 बजे का टाइम है। इस टाइम पर धूप बहुत ज़्यादा तेज होती है। और अगर ज़रूरी है बच्चे को लेके जाना तो बच्चे को अच्छे से कवर करें। बच्चे के सर पर एक कॉटन के कपड़ा रख सकते हैं या फिर टोपी रख सकते हैं कॉटन की, और अच्छे से कपड़े में ढक कर लेके जाएं ताकि बच्चे को गर्मी ना लगे। और फ्रेंड्स, जिस रूम में बच्चा सो रहा है वहाँ ये ध्यान रखिए कि अच्छा टेम्परेचर हो, बच्चे को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। ज़्यादा गर्मी होती है, अगर आप एसी कूलर नहीं चलाते हैं ये सोच के कि बच्चे को ठंड लग जाएगी, तो ये भी आप गलत कर रहे हैं। ज़्यादा गर्मी अगर होगी ना तो भी बच्चे को दाने हो जाते हैं। बच्चे को दाने फुंसी अगर हो भी जाती हैं तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 6-7 महीने का, थोड़ा मुल्तानी वगैरह लगाकर आप उन दानों को जो है कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को जो दाने हुए हैं ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनमें पस हो गया है, तो आप बिना किसी देरी के आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। गर्मियों में बच्चे के लिए जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करें वो इसी तरह के यूज़ करें जो आज चिपचिपे ना हो। ज़्यादा चिपचिपे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उससे बच्चे को कई बार दाने हो जाते हैं। कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करने से अगर बच्चे को दाने हो रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आप यूज़ मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बच्चे की ये पहली गर्मी है तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको आप आगे शेयर भी कीजिए और पेरेंट्स के साथ। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।